नमस्कार दोस्तों। आज से एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर के हक। कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी ठेकेदार के थ्रू किसी कंपनी में काम करने वाले। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर समझते हैं कि उनके हक परमानेंट वर्कर से कम है। ये गलत है। नए लेबर कोड्स में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के भी पूरे हक हैं। आज पार्ट 1 में बेसिक हक आसान भाषा में समझेंगे। पहले समझो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन होता है। जो वर्कर किसी ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करता है कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कह सकते हैं उसको, के लिए काम करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। अक्सर इन्हें लगता है कि हम तो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हमारे हक कम हैं, पर ये सोच गलत है। ये सीरीज पार्ट बाय पार्ट आपके सारे हक बताएगी। चलो पार्ट 1 शुरू करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं। पहले ये पक्का करो कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में आते हो या नहीं। अगर आप ठेकेदार के थ्रू किसी और के लिए काम करते हो तो हाँ। नए कोड में इसमें इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर, सेल्स, प्रमोशन एम्प्लॉयज़ भी जोड़े गए हैं और ऑपरेशनल काम करने वाले भी। अगर आप इसमें आते हो तो आगे से सारे हक आप पर लागू हैं। दूसरी बात, वेतन के हक। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मिनिमम वेज से कम नहीं मिल सकता। ये पहला हक है। सैलरी टाइम पर मिलनी चाहिए। बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये इक्वल पे का सिद्धांत है। और वेज कोड का 50% नियम आप पर भी लागू। इससे आपके पीएफ और ग्रेजुटी का बेस बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होने से आप सोशल सिक्योरिटी से बाहर नहीं हो। आप भी पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के हकदार हो। बीमारी या एक्सीडेंट पर ईएसआई का मुफ्त इलाज और कैश बेनिफिट भी मिलता है। और ग्रेजुटी से भी आप बाहर नहीं हो, शर्तों के साथ आपको भी मिलती है। अपॉइंटमेंट लेटर प्लस सुविधाएं। हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। ये आपका प्रूफ है। और एक बड़ी बात, वेलफेयर की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिस कंपनी में काम करते हो की है। साफ पीने का पानी, टॉयलेट, कैंटीन और फर्स्ट एड ये कंपनी को देना होगा। ये सब फ्री में है। इसके लिए आपसे पैसा नहीं लिया जा सकता। पांचवी बात, सबसे बड़ी, कोर काम में कॉन्ट्रैक्ट की रोक। ये सबसे ताकतवर हक है। कंपनी के मुख्य यानी कोर काम में कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगाने पर रोक है। यानी जो कंपनी का असली मेन काम है वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं कराया जा सकता, कुछ छूट के साथ। अगर आपसे कोर काम गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पर कराया जा रहा है तो आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डायरेक्ट एम्प्लॉय माने जा सकते हो, यानी परमानेंट बनने का रास्ता। इसकी पूरी डिटेल पार्ट 2 में आप देख पाएंगे। आज क्या करो, प्रैक्टिकल है। पहले अपनी कंपनी या ठेकेदार से अपना अपॉइंटमेंट लेटर मांगो। दूसरा, अपनी पीएफ और ईएसआई स्लिप हर महीने चेक करो कट रही है या नहीं। तीसरा, ध्यान दो आप कंपनी के कोर मुख्य काम कर रहे हो या नॉन कोर, ये नोट करो। चौथा, पता करो आपका ठेकेदार लाइसेंस्ड है या नहीं। 50+ वर्कर पर लाइसेंस जरूरी है। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट हो या परमानेंट, आपके हक बराबर हैं। ये जनरल जानकारी है और राज्य के रूल्स अलग हो सकते हैं। अपने केस के लिए लेबर ऑफिस या एक्सपर्ट से मिले। इस सीरीज़ का पार्ट 2 ज़रूर देखना। उसमें कोर एक्टिविटी और परमानेंट बनने का रास्ता समझाया गया है।
अपनी समस्या कमेंट में लिखो और मजदूर हक चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।